प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। शाम का समय था और एक हॉस्पिटल का स्थान था और जो हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर थे, जिसको चीफ के नाम से बुलाते थे, वो लेट इवनिंग, शाम को जब अंधेरा सा हो जाता था, तब वो अपना राउंड लगाने आते थे मरीजों को देखने के लिए, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस से बातें करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए। तो अब वो अपना राउंड पूरा कर ही चुके थे और जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी था, जिसको हाउस सर्जन कहते हैं, और एक मेन नर्स थी जिसको सिस्टर के नाम से बुलाते थे, तो उनसे वो मिला और चीफ ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि जो जवान जो आखिर के बेड पे लेटा हुआ है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। और हमने जो भी उत्तम से उत्तम था उसके लिए करने की कोशिश की, लेकिन सुबह तक वो नहीं रहेगा। तो एकदम सिस्टर थोड़ी सी चौंकी और कहा कि चीफ, ऐसा होगा क्या? लेकिन आपने तो यही कहा कि उसे यही कहा कि तुम ठीक हो और जीवित रहोगे। तो चीफ ने कहा, देखो, उसने बहुत कुश्ती लड़ी है जीवन के लिए, बहुत संघर्षों से निकला है। हमें नहीं पता क्या बीमारी थी उसको, कैंसर था, क्या था। बोला, इसलिए मैंने उसको कोई ऐसी निराश करने वाली खबर नहीं दी, नहीं तो वो अभी डिप्रेशन में चला जाता। इसलिए मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा कहा कि तू जिंदा रहेगा, ऐसे कह के उसको मैंने बहलाया। लेकिन कुछ ही घंटों में ये बेहोश हो जाएगा और उसे नहीं पता चलेगा कि वो मर रहा है। और ये कह के चीफ आगे चले गए। तो ये सिस्टर जो थी, ये एक दयालु हृदय की सिस्टर थी, नर्स थी, और उसने डॉक्टर ऑन ड्यूटी हाउस सर्जन को कहा कि डॉक्टर, आप ही उनको बता दीजिए, और इसके दोस्त तो दूर है, कोई सुबह तक आ भी नहीं पाएगा इसके लिए, तो आप बात कर लीजिए कि वो कुछ आखिरी शब्द किसी के लिए कहना चाहता है। और मुश्किल तो है, लेकिन आप कृपा करके उसको बता दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, और बेहतर है कि वो जाने ही ना। और फिर डॉक्टर ने भी जाते जाते ये कहा, सिस्टर, आप चाहो तो आप बता दो। तो उस रात सिस्टर जो नर्स थी उस मरीज के पास गई, उस जवान के पास, और उसके पास जो स्टूल था वहां पर बैठ गई। और एकदम उस जवान ने पहचाना, उसने कहा कि सिस्टर, आप मुझे एक बार और देखने आई, मैं बहुत आभारी हूँ, और आप दयालु सिस्टर है। मतलब इस प्रकार से उसने अपना आभार प्रकट किया। तो पूछने लगा कि सिस्टर, मैं ठीक तो हूं ना, और मुझे कब यहां से ले लिया जाएगा, मतलब शायद कॉमन वार्ड में, और जो मैंने आपको निवेदन किया था कि मेरी मदर को चिट्ठी लिख देना, तो आप कर देंगे ना? तो वो सिस्टर थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने कहा, देखिए, जो चीफ डॉक्टर ने आपको बताया वो सच नहीं है, और आपको जो चोट या जो आपको बीमारी अब हो गई है, तो वो काफ़ी भयानक है, जानलेवा है, और जितना पहले लगता था, अब एहसास होता है कि और खतरा है आपको। और तब वो जवान करीब 1 मिनट तक चुपचाप हो गया। वो समझ गया कि ये क्यों आई है मेरे पास, क्या बताना चाह रही है। और फिर एकदम उसके चेहरे पर भय आ गया उस जवान के, और वो कहने लगा कि सिस्टर, आप क्या ये कह रहे हैं कि मैं मर रहा हूं? और वो चुप हो गया, और एकदम उस व्यक्ति को मानो ऐसा लगा कि अब मैं कहां पर कदम रखूंगा।
मानो कि परमेश्वर और अनंत काल अब उसके सामने ये दो सवाल खड़े थे। और फिर कांपते हुए होठों से उसने पूछा, सिस्टर कब तक जिंदा रहूंगा? और सिस्टर ने उसको बात बताई जो सच थी। और तब उसने रोने वाली आवाज में कहा कि सिस्टर मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं मरने के लिए। और फिर उसने एकदम ये सवाल पूछा उस सिस्टर से कि सिस्टर मैं उद्धार पाने के लिए, मैं बच जाने के लिए, मुझे इस समय शांति मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो सिस्टर सोच रही थी कि इसको अपने दोस्तों की, मित्रों की, रिश्तेदारों की चिंता होगी कि मैं कुछ आखिरी संदेश भेज दूं। लेकिन इस सिस्टर को अब पता चला कि ये तो अनंत काल के बारे में ज्यादा चिंतित है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, तू जो अभी चाह रहा है, बच जाने की बात जो कह रहा है, इसके बारे में मैं नहीं जानती। निश्चित रूप से उस सिस्टर ने सुना था उद्धार पाने के बारे में। तो उस जवान ने कहा कि सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना तो कर दीजिए। तो वो बोली, मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती। और फिर उस सिस्टर के दिमाग में क्या बात आई, उसने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, मैं बाइबल लाकर आपके लिए बाइबल पढ़ देता हूं ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। तो बोला ठीक है सिस्टर, प्लीज आप ऐसा करिए। तो वो एक बाइबल ले आई और उसने पढ़ना शुरू किया। और उसने यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना की पुस्तक है, उसमें से पढ़ना शुरू किया। और पहले उसने 3 अध्याय पढ़ा। तो उसने ऐसे ही खोल कर पढ़ना शुरू किया। और 3 अध्याय में एक धार्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य का इंतजार करता है, उसको प्रभु यीशु कहता है 2 बातें विशेषकर, कि अगर तू नए सिरे से जन्म ना लेगा तो तू परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और दूसरी बात प्रभु यीशु ने उसको कही उस अध्याय में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर वो 4थे अध्याय पढ़ने लगी जिसमें एक स्त्री थी जिसका जीवन सही नहीं था। वो 5 पति कर चुकी थी। छठे के साथ जो रह रही थी पति नहीं था। प्रभु यीशु उस स्त्री से कहता है कि अपना जीवन ठीक कर दे, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, और तुझे इन चीजों से, संसार से या इस पानी के जो इस कुएं का जो पानी है, ये तुझे तृप्त नहीं करेगा। जो जीवन का जल मैं दूंगा उससे तुझे सही तृप्ति मिलेगी और तेरे अंदर एक अनंत काल के लिए फूट निकलने वाला सोता तेरे हृदय से बहेगा। तू मुझ पर विश्वास कर, अपने पापों को त्याग दे, पश्चाताप कर। मैं साधारण शब्दों में कहानी को बता रहा हूं। फिर वो 5 अध्याय पढ़ने लगी और जब 5 अध्याय पे वो 24 वचन पर पहुंची जिसमें लिखा है, प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो विश्वास करता है, जो मेरे वचन सुनता है, तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, अनंत जीवन उसका है और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। ये प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे वचन सुनता है और मेरे पिता पर विश्वास करता है। जब उसने ये वचन पढ़ा तो मानो के उस जवान के मन में एकदम कोई बात जागी। उसके थके और बीमार और घबराए चेहरे पर ऐसा लगा कोई आशा की किरण, एक प्रकाश दिखाई दिया। उसने एकदम कहा, सिस्टर यहीं पर रुकिए, अभी जो आपने वचन पढ़ा इससे मुझे रोशनी मिली है, मैं देख पा रहा हूं।
उसने बड़ी कमजोर आवाज में कहा, सिस्टर आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद आइए। और वो वहां से चली गई और कुछ समय तक वो अकेला परमेश्वर के उपस्थिति में उसने समय बिताया। जब वो लौट कर आई तो उसने देखा कि इसके चेहरे पर वास्तव में अब एक प्रकाश है। थोड़ी देर की ही बात थी और उसने खुद कहा, मैंने उस वचन पे विश्वास किया और मैंने प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को माना। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, उसने मुझे ग्रहण कर लिया है और मेरा जीवन पापी रहा है, दोषी रहा है। मैं तैयार नहीं था मृत्यु के लिए, लेकिन सिस्टर अब मेरे लिए मृत्यु नहीं है। मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करूंगा, अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा और उसने वो मुझे आज दे दिया है। मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में जा रहा हूं। और 1 मिनट या 2 मिनट खामोश होकर उसने फिर उस सिस्टर से कहा कि सिस्टर आप भी मुझे स्वर्ग में निश्चित रूप से मिलना। अब आप भी तरीका जानते हैं, अब आपको भी मालूम है। मुझे वादा दो कि आप मुझे स्वर्ग में मिलोगे। और उस सिस्टर ने कहा, मैं वादा देती हूं, जबकि तुम्हारा जितना मेरे अंदर भूख और प्यास परमेश्वर की नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूं कि एक दिन मैं भी समझ पाऊंगी। और फिर उस जवान ने कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और तुम्हारा भी, क्योंकि तुमने मुझे ये सब पढ़ के बताया, परमेश्वर ने तुम्हारा उपयोग किया। धन्यवाद हूं, मैं धन्यवादी हूं आपका। मेरी मदर को बता देना कि प्रभु यीशु ने मुझे आखिरी क्षणों में बचा लिया है। मेरे मन में शांति है, शांति है। और ये उसके आखिरी शब्द थे। और फिर जैसे चीफ डॉक्टर ने कहा था, वो कुछ समय बाद बेहोशी में चला गया और फिर इस दुनिया से चला गया और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता और चरवाहे के उपस्थिति में पहुंचा, जैसे बाइबल प्रतिज्ञा करती है। खोई हुई भेड़ अब अपने सच्चे और अच्छे चरवाहे के पास पहुंच गई। बताते हैं वो सिस्टर भी जब इस घटना के बाद अपने नॉर्मल जीवन में रहने लगी, 4 साल अंधेरे में और मुश्किलों में और अकेलेपन में उसने बिताए। एक दिन मिस्टर एडलबर्ट की सभा में वो गई और सभा के बाद उन्हीं से मिली और उसने ये घटना उन्हें बताई। और तब मिस्टर एडलबर्ट कुछ कुछ वचन उस सिस्टर को दिखा रहे थे बाइबल से, और तभी भी उसका मन मान नहीं रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मिस्टर एडलबर्ट उसको यूहन्ना 5:24 वही वचन दिखाते हैं जो सिस्टर ने उस जवान के लिए 4 साल पहले पढ़ा था। और वो क्या था? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। और वहीं पर वो बोली, मैं देख पा रही हूं, मैं देख पा रही हूं। आपने ये जो वचन पढ़ा, इससे मुझे रोशनी मिली है और एक नई व्यक्ति बनकर वो उस शाम अपने घर लौटी। तो परमेश्वर करे आप भी परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुने, प्रभु यीशु पे विश्वास करें, ताकि दंड की आज्ञा आप पे ना हो, अनंत जीवन आपका हो और मृत्यु से पार होकर आप जीवन में, इसी जीवन में प्रवेश कर लें। ऐसा नहीं कि आपको इंतजार करना है, इसी जीवन में परमेश्वर आपके ऊपर से मृत्यु का साया हटा देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।